नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एके ऑलराउंडर में। दोस्तों, झारखंड से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर रही है। झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या कुछ बदलाव किया गया है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर एज लिमिट क्या रखा गया है, एग्जाम पैटर्न्स क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा। इसके अलावा फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कुछ बदलाव किया गया है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज होगा और कब रिलीज होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह झारखंड सरकार के द्वारा जो गजट जारी किया गया है इसमें आखिर क्या कुछ बदलाव किया गया है, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड गजट जारी किया गया है। आपको बता दें कि यह गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है और यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। वहीं आपको बता दें कि यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कुछ संशोधन किया गया है, क्या कुछ बदलाव किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, यानी कि झारखंड राज्य के शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि इसको बदला जाता है। इसके स्थान पर क्या लाया गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है। झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं अनुकंपा नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान जो है वह शिथिल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट वहीं आपको बता दें कि आवेदन पत्र संकलन के उपरांत आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे इसके बाद आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जांच किया जाएगा। इसके बाद आपके आवेदन पत्रों के जांचोपरांत पात्रता के अनुसार अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तत्पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की चिकित्सीय परीक्षा ली जाएगी, यानी कि इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। और वहीं आपको बता दें कि शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा और जो कैंडिडेट पीएसटी और पीईटी और मेडिकल एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, उन्हें ही रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और वही रिटन एग्जाम में बैठेंगे। यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद मेडिकल होगा, इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि लिखित परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा संचालन नियमावली संशोधन सहित में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। लिखित परीक्षा का स्वरूप एज इट इज होगा, जो आपको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा यानी कि मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा संचालन नियमावली संशोधन सहित में जो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वह राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर निर्धारित एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक या 10वीं कक्षा संचालन नियमावली संशोधन सहित में किए गए प्रावधान के अनुरूप होगा। आगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखा गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वहीं आपको बता दें कि नेक्स्ट दिया हो कि राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि SISF, जिस प्रकार से CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसी प्रकार से स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बल में आरक्षी के पद नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय आरक्षण नियम व प्रावधान लागू होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि शारीरिक मापदंड अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊंचाई की माप भी चिकित्सा पार्षद द्वारा किया जाएगा तथा इसके निर्णय के विरुद्ध अपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष
अपील किया जा सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि शारीरिक मापदंड के अंतर्गत किसी भी अभ्यर्थी की ऊंचाई की माप अगर कम बेसी हो जाए, डाउट हो जाए, तो आप अपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं और इसका जो निर्णय होगा वही आपका अंतिम निर्णय होगा, वही आपका फाइनल निर्णय होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। आपको बता दें कि सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जाम होगा, पीईटी पीएचटी होगा। जो स्टूडेंट्स फिजिकल एग्जाम पीईटी पीएचटी क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद उन्हें मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। जो मेडिकल एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाएंगे, इसके बाद उनका रिटन एग्जाम होगा। यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा, पहले फिजिकल एग्जाम होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, इसके बाद रिटन एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर फिजिकल एग्जाम में क्या क्या होगा, पीईटी पीएचटी में क्या होगा, कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट की अगर बात करें, मेल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए जो हाइट रखा गया है, मिनिमम हाइट वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेल एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो हाइट रखा गया है वह मिनिमम 155 सेंटीमीटर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट फॉर फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए जो हाइट रखा गया है फीमेल के लिए वह मिनिमम 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट की अगर बात करें, मेल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए जो रखा गया है मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान देंगे आपका मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, इसके बाद भी आपको 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना होगा। यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वह एक्सपेंड होना चाहिए और एक्सपेंड होने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है वह एक्सपेंड भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मेल एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो चेस्ट रखा गया है मिनिमम 79 सेंटीमीटर रखा गया। वहीं आपको बता दें कि फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए इनका जो चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रेस की, रनिंग डिस्टेंस की। फर्स्ट बात करते हैं मेल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बीसी एसी और एसटी कैटेगरी के लिए जो रनिंग डिस्टेंस रखा गया है, जो रेस रखा गया है वह 10 किलोमीटर इन 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 10 किलोमीटर का रनिंग डिस्टेंस इन्हें कवर करना होगा मेल कैंडिडेट्स को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल की। फीमेल के लिए जो रेस रखा गया है 5 किलोमीटर इन 40 मिनट्स, यानी कि फीमेल सभी कैटेगरी के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग डिस्टेंस रेस कवर करना होगा 40 मिनट में। और वही नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है, आपको बता दें कि देयर इज नो मार्क्स फॉर दिस फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बट इट इज कंपलसरी टू क्लियर। यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसे क्लियर करना, इसे पास करना, इसे क्वालिफाई करना कंपलसरी है सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, यानी कि आयु सीमा के बारे में। आपको बता दें कि आपका मिनिमम एज जो है वह 18 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष होना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि आपको एज में छूट भी दिया गया है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड की वजह से, यानी कि 3 से 4 साल का आपको एज में छूट दिया गया है। आपको बता दें कि आपका मिनिमम एज जो रखा गया है, न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना तिथि होगी वह 1/1/2023 होगी और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना तिथि रखा गया है वह 1/8/2019 रखा गया है। यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो होगा काउंट होगा वह 1/8/2019 से काउंट होगा। यानी कि आपका मिनिमम एज लिमिट जो होना चाहिए वह 18 ईयर्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में, कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं। आपको बता दें कि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो रखा गया है वह 35 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष रखा गया है। एससी एसटी पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। यह मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। आपको बता दें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा यह जो मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ाया गया है, और वहीं आपको बता दें कि कार्मिक विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि अवधि विस्तार जरूरी था, इसीलिए सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि झारखंड में 4,66,000 स्वीकृत पद हैं और कार्यरत सिर्फ 1,79,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से कि 2,87,000 पद जो है वह खाली है। और वहीं आप देख सकते हैं कि किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है। आप देख सकते हैं कि गृह विभाग में 1,33,386 स्वीकृत पद है, जिसमें से कि कार्यरत जो है वह 74,919 है और जो रिक्त पद है वह 58,467 है। और वहीं आपको बता दें कि देश भर में
पुलिस बल के लिए मंजूर 22,63,222 पदों में से 5,02,022 पद खाली पड़े हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा यानी कि 1,80,000 पद उत्तर प्रदेश में खाली है। वहीं झारखंड राज्य की अगर बात करें तो झारखंड राज्य में जो मंजूर पद है झारखंड पुलिस में वह 73,713 है और जो खाली पद है वह 15,400 यानी कि 15,400 पोस्ट जो है वह वैकेंट है, रिक्त है। फ्रेंड्स, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर झारखंड में जो झारखंड पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है 2023 में, उसमें कितने पोस्ट पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कितने पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज होगा। आपको बता दें कि इसमें 8,000 से लेकर 11,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, यानी कि 8,000 से 11,000 पदों पे वैकेंसी रिलीज होने की उम्मीद है, नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। यानी कि जो आपको टोटल पोस्ट देखने को मिलेगा 8,000 से 11,000 तक देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिटेन एग्जाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो आपका रिटेन एग्जाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे। बारी बारी से तीनों पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो पेपर 1 होगा उसमें हिंदी के 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी से 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी कि पेपर 1 में आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो पेपर 2 होगा वह लैंग्वेज पेपर होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 100 और वहीं आपको बता दें कि इसमें 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा को ऐड किया गया। इसके अलावा उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, खोटा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगनिया और कुरमाली भाषा भी है, यानी कि 3 नया भाषा को जोड़ा गया है जो पहले हटा दिया गया था। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को जोड़ा गया है और यह आपका पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वह 100 होगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पेपर 3 के बारे में। आपको बता दें कि पेपर 3 में जीके, जीएस और जीएस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और मैथ्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पेपर 3 में 120 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको विशेष ध्यान देना है, आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का जो टाइप होगा उसमें क्वेश्चन जो होंगे वह एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन होगा, उसी में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और एग्जाम मोड की अगर बात करें तो आपका एग्जाम जो होगा वह ऑफलाइन एग्जाम होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो आपको बता दें कि यस, निगेटिव मार्किंग होगा, 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि एक भी रॉन्ग आंसर होगा आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपको बता दें कि पर क्वेश्चन आपको करेक्ट होने पर 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 1 मार्क्स आपको काट लिया जाएगा, याद रखेंगे, 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग है, इसका विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन के बारे में। तो आपको बता दें कि 2 आवर फॉर ईच पेपर, यानी कि पेपर 1 के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, पेपर 2 के लिए भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर 3 के लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि सभी पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। और सभी पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चंस पेपर करेक्ट करने पे पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की मेरिट लिस्ट के बारे में। आपको बता दें कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे सिर्फ आपको पास करना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 लैंग्वेज पेपर होगा और पेपर 3 जिसमें आपको झारखंड जीके, ओवरऑल जीके, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पेपर 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप पेपर 1 अगर पास नहीं कर पाएंगे तो आपका पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा, याद रखेंगे। और पेपर 2 में भी अगर आप पास नहीं कर पाए तो पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा, यानी कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, इसे सिर्फ आपको पास करना है। और पेपर 2 और पेपर 3 में आपको अच्छा स्कोर लाना है ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम जो है वह ऊपर हो सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं परीक्षा के स्वरूप, यानी कि एग्जाम पैटर्न्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो एग्जाम होगा आयोग के द्वारा OMR आधारित एग्जाम लिया जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आपका एग्जाम विभिन्न समूह में लिया जाता है, डिफरेंट शिफ्ट में लिया जाता है, तो आपका मार्क्स जो है वह नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स होगा उसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा।
और आप देख सकते हैं कि परीक्षा का स्वरूप दिया हुआ है, पीटी मेंस की जगह सिंगल एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा लिया जाएगा और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो अगर करेक्ट होगा तो 3 मार्क्स दिया जाएगा और एक भी क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग होता है तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के जो प्रश्न होंगे वह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो होगा उसमें जो 3 पेपर होंगे सभी पेपर 2-2 घंटे का होगा। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन होगा जिसमें से कि हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन होगा। टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन पेपर 1 में होगा और 2 आवर का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। आपको बता दें कि पेपर 1 में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा यानी कि 30% अंक प्राप्त करना होगा, नहीं तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा, याद रखेंगे। और वहीं आपको बता दें कि एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग लाना होगा, दोनों को मिलाकर। तो आपको बता दें कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 30% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। आपको बता दें कि पेपर 2 में जो लैंग्वेज पेपर है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान जो होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा और टाइम ड्यूरेशन 2 आवर का होगा। इसमें आपको बता दें कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 नया भाषा को ऐड किया गया है जो पहले हटा दिया गया था। और वहीं आपको बता दें कि पेपर 2 में भी आपको मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 30% से कम मार्क्स होगा पेपर 2 में तो आपका पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पेपर 2 में आपको सिर्फ 30% अंक प्राप्त करने से ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, याद रखेंगे। पेपर 2 और पेपर 3 में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 के। आपको बता दें कि पेपर 3 में टोटल 120 क्वेश्चन होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर का, जिसमें समान अध्ययन से 40 प्रश्न होंगे, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, समान गणित से 10 प्रश्न होंगे और समान विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे। आपको बता दें कि समान ज्ञान की परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि पेपर 3 में कम से कम 30% अंक प्राप्त करना होगा आपको। और वहीं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बता दें कि पेपर 1 यानी कि भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है। इसे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे, यानी कि पेपर 1 में अगर आपका 30% से कम मार्क्स होगा तो आप अयोग्य माने जाएंगे, असफल माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि पेपर 1 में 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पेपर 2 में यानी कि जो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा है पेपर 2 में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 में भी आपको 30% से ऊपर अंक प्राप्त करना है या 30% प्राप्त करना है, यानी कि 30% से कम अंक प्राप्त करेंगे पेपर 2 में तो आपका पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा, इसलिए आप इसका विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपको बता दें कि जो मुख्य परीक्षा है मेंस एग्जाम है उसमें पेपर 1 में जो भाषा ज्ञान है उसमें हिंदी से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंदी में जो 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित 60 प्रश्न होंगे। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अंग्रेजी भाषा ज्ञान के बारे में। आपको बता दें कि इसमें जो टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में उसमें अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित यानी कि इंग्लिश ग्रामर पर जो आधारित 20 क्वेश्चन होगा। और इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद यानी कि अनसीन पैसेज तथा इंग्लिश ग्रामर पर आधारित प्रश्न रहेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। आपको बता दें कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 3 नया भाषा को ऐड किया गया है, जो पहले था बाद में हटा दिया गया था, इसको वापस ऐड किया गया है। पेपर 2 में आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा और इसमें से किसी एक लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदी को सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पेपर 2 में हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू, याद रखेंगे। या फिर अगर आप नागपुरी सेलेक्ट करते हैं या खोटा सेलेक्ट करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है पेपर 2 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 जिसमें सामान्य ज्ञान होगा। आपको बता दें कि समान अध्ययन से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें आपको बता दें कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की
सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि समसामयिकी विषय राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं और भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य गणित के बारे में। आपको बता दें कि इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे और इसमें 10th लेवल यानी कि मैट्रिक लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। इसमें आपको बता दें कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा। यानी कि पीटी मेंस की जगह एक एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा और उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स से ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि पेपर 1 में अगर आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा और अगर आप पेपर 2 में भी 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो पेपर 3 का कॉपी चेक नहीं होगा। यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छा मार्क्स लाना होगा ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर हो सके। और पेपर 1 भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मस्ट है, याद रखेंगे। आपका मेरिट लिस्ट जो डिसाइड किया जाएगा पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स के आधार पर किया जाएगा। अगर आपका एग्जाम डिफरेंट शिफ्ट में होता है तो आपका मार्क्स नॉर्मलाइज किया जाएगा और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि अगर किसी उम्मीदवार का एक से अधिक उम्मीदवार का अगर इक्वल मार्क्स रहता है तो मेगा निर्धारण में यानी कि मेरिट लिस्ट में देखा जाएगा कि जन्म तिथि किसका सबसे ज़्यादा एज हो रहा है। अगर मान के चलिए कि 2 कैंडिडेट है, दोनों कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स है तो किसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा, किसको नीचे रखा जाएगा, इसका निर्धारण इनका डेट ऑफ बर्थ से तय किया जाएगा। यानी कि जो एजेड होंगे वे ऊपर होंगे और जिनका एज कम होगा वह मेरिट लिस्ट में नीचे होंगे। अगर यहाँ भी अगर मान के चलिए कि दोनों का एज जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वह सेम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक में यानी कि 10th क्लास में जो मार्क्स लाए हैं उसके आधार पर उनको ऊपर नीचे यानी कि मेरिट लिस्ट में उनको जगह मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्धांक यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़कर कम से कम पाने वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। याद रखेंगे, अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40%, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं महिला के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित 1 के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित 2 के लिए 36.5% यानी कि 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30% रखा गया है। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया, इससे कम मार्क्स होगा जिनका भी उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर झारखंड पुलिस की भर्ती कब आएगी और कितने पोस्ट पे आएगी। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के जो वैकेंसी है वह लगभग 8,000 से लेकर 11,000 पोस्ट के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे और यह वैकेंसी जो है वह अप्रैल के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, याद रखेंगे, अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपको झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 8,000 से 11,000 के बीच में पोस्ट रहने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से वह जुड़ जाएंगे।
ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, नोटिस, सिलेबस या इम्पोर्टेंट जो न्यूज होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से वह जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से वह जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।